क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो क्वेश्चन। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री है, जबकि मंगलवार से वीरवार का औसत तापमान 34 सेंटीग्रेड है। तो वीरवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो वीरवार का तापमान बताना भैया कितना है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे है ना, फिर ट्यूसडे वेनेसडे और थर्सडे। यहाँ पे टेम्परेचर कितना था मंडे ट्यूसडे वेनेसडे का? 37। 3 दिन है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, 3 3 9, 111। और इन 3 दिनों का ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे का कितना? 34। 3 चौक 12, 3 3 9, 100। ठीक है, सही लिखा ना? 37 था पहले का। अंतर कितने का दोनों में? अरे यहाँ अंतर कितने का है? 9 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो अब मैं क्वेश्चन पढ़ लूं। इसने कहा मंडे और थर्सडे, इसने कहा है कि वीरवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। 3 दिन हो गए ना, 3 दिन है, 3 दिन है ना। टेम्परेचर थर्सडे, इसने कहा थर्सडे का टेम्परेचर आए नहीं समझ में। 3 दिन है ना बेटे, सम निकाल ले। सम कैसे निकालोगे? एवरेज इंटू टोटल नंबर जितना है। और भाई 3 का दे रखा अलग अलग। पहले 3 दिन अलग दे रखे, अगले 3 दिन अलग दे रखे। पढ़ो तो सही क्वेश्चन, जब भी तो पता चलेगा। सोमवार से बुधवार तक कितने दिन होते हैं? हो गए। फिर आगे क्या बोला? तो मंगलवार से रविवार तक कितने दिन होते हैं? तो इसलिए लिखा। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, इसने कहा थर्सडे का जो तापमान है वो मंडे के तापमान का 4/5 है। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, अब ये जो इंडिकेट करेगा, ये मंडे के टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली होती है, और ये वाली वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये बताओ जरा, जब मैंने इसको यहाँ माइनस करा था तो ये ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया था, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया था। यहाँ रह क्या गया था? मंडे माइनस थर्सडे रह गया था। और मंडे माइनस थर्सडे का डिफरेंस कितना है? ये बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे इन दोनों में अंतर कितने का है? 1 का। अब 1 बराबर है 9 सेंटीग्रेड। कौन से दिन का टेम्परेचर बताना? थर्सडे का। देखो 1 बराबर अगर 9 है तो 4 बराबर 4 गुना 9, 36 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर आ गया। बस हो गया। डन। क्या हुआ भाई साहिल? अगला क्वेश्चन देखो। अगले जो 2 क्वेश्चन है वो अगले चैप्टर के हैं, मिक्सचर एलिगेशन के। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना।
आगे तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मिक्सर एलिगेशन में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल देखो क्या करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है कि एक स्कूल के बच्चों का जो एवरेज है वो 6 वर्ष है, ठीक है, और उसमें 12 टीचर है जिसका एवरेज है 40 वर्ष है। यदि सभी बच्चे और टीचरों को मिला लिया जाए तो एवरेज 7 वर्ष हो जाएगा। बच्चे कितने हैं स्कूल में, पूछा गया है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। देखो करना कैसे है, यहाँ लिखना है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखना है टीचर। टीचर कितने हैं, तो यहाँ तो लिख दिया टीचर 12 हैं, स्टूडेंट कितने हैं नहीं पता, बोर्ड पे देखते रहो। स्टूडेंट का एवरेज कितना था, 6 साल का एवरेज था। टीचरों का 40 साल का एवरेज था। इन दोनों का कंबाइन एवरेज कितना था, 7 साल था। पहले करना सीख लो, बाद में कॉपी पेस्ट मान लेना। 6 साल एवरेज बच्चों का है, टीचरों का 40 है, और कंबाइन एवरेज है 7 साल। 7 में से 6 घटा दो, यहाँ लिख दो 1। 40 में से 7 घटा दो 33। किसी को कोई समस्या तो नहीं, बस इनका अंतर लिखना था। अब करना क्या है कि ये 1 बराबर 12 है, अगर 1 बराबर 12 है तो 33 बराबर 33 गुणा 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 3 तो 396 टोटल बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है। एवरेज ये मिक्सचर एलिगेशन से मैंने किया है, टेंशन नहीं लेनी। मिक्सचर एलिगेशन में कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, फिलहाल ऐसे करो। सात में से 6 गया 1, 40 में 7 गया 33। और सब पता है, ऐसे ऐसे ही बोलते रहे। कंटिन्यू है। बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं बेटे, जब प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो आप, सब टकराएंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन। इनसे तुम ये नहीं कह सकते नहीं सर जी हमें करनी नहीं है, नहीं करनी तो भैया फिर जॉब की आशा छोड़ दो, जॉब लेनी तो करने पड़ेंगी। एक बार में नहीं आते, 2 बार में नहीं है, जितनी बार करते रहो जब तक नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 33 करें। बोलो। इसने कहा 16 बच्चे हैं, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए ग्रुप और बी ग्रुप। एक ग्रुप में 10 बच्चे कर दिए, दूसरे ग्रुप में 6 कर दिए। इसने कहा है जो समूह ए है इनके बच्चों के द्वारा प्राप्त जो अंक हैं वो 75 हैं, और टोटल 16 बच्चों के द्वारा अंक हैं 76 हैं। तो आपने बताना है जो बी वाला सेक्टर है, ठीक है, बी समूह का एवरेज किया है बताना है आपने। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, 33। भैया 2 ग्रुप है, एक ए ग्रुप है और एक बी ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप का एवरेज कितना है, 77, 75। बी ग्रुप का एवरेज निकालना है। इन दोनों को मिला के 16 बच्चों का एवरेज कितना है, 76 है। इसमें बच्चे कितने हैं, इसमें 10 है, 6 है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैंने कैसे लिखा क्या लिखा देख लो। इसका एवरेज लिख दिया 75, इसका एवरेज निकाल लेंगे, इन दोनों का कंबाइन एवरेज लिख दिया 76। इसमें है 10 बच्चे, इसमें 6 बच्चे, ये निकालना मेरे को। कोई प्रॉब्लम, कैसे निकलेगा देख लो। पहले इसको थोड़ा सा कट कर लो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। कोई प्रॉब्लम। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। अगर 3 बराबर 1 है, यहाँ पे आ जाओ जरा। अगर 3 बराबर 1 है तो 1 बराबर 1/3 होगा, कि 3 इधर चला जाएगा। हमें 5 बराबर निकालना क्या होगा, तो 5 बराबर 5/3 होगा। फिर 5/3 को लिख सकते हैं 3 × 3, ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 2/3।
लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसे 3 × 3 ऐसे तो लिखते हो। अब हमने करना क्या है ये बताओ, ये वैल्यू इससे छोटी है बड़ी है? छोटी है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना ऐसी वाली लिखी जाती है, एक तरफ तो इससे छोटा होता है एक तरफ इससे बड़ा होता है, वो किधर भी हो सकता है। अगर ये छोटा है तो उधर बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा ये जोड़ दो उसमें। 76 में ये जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 77, राइट 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी कर लो बस कॉपी इसको। कोई बात नहीं, नन ऑफ दिस भी है ना। थर्टी 34 क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले करा दिया था मैंने, जिसमें 45 एज आई थी। डन। बेटे 35, 36 और 37 ये मिक्सचर एलिगेशन के हैं, तो मिक्सचर एलिगेशन भी करवा दूं ना, फिर तुम्हें ऐसे ही लगेंगे या करवा दूं? अगर आ रही है समझ में करा दूं तो फिर कर ही लो उन्हें दोबारा। ये क्वेश्चन एक एक बार वो भी और होंगे, ठीक है? जब मैं इससे अगला चैप्टर है मिक्सचर एलिगेशन वो पढ़ाऊंगा। 35वां क्वेश्चन देखो जरा, 34 क्वेश्चन तो रिपीट है हो गया था। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ लो। इसने कहा 40 व्यक्तियों का औसत 4200 रुपये है, ठीक है? एवरेज ऑफ 40 मेंस इज 4200, ठीक है? एंड अनदर 35% इज ₹40,000। एवरेज इनकम ऑफ द होल ग्रुप बतानी है अपने। ये जो 4200 है इसको भी 42,000 ही कर लो। 35वां क्वेश्चन देखो। चलो बिना मिक्सचर एलिगेशन के भी हो जाएगा ये तो। देखो बेटा, एक तरफ है 40 व्यक्ति, एक तरफ है 35 व्यक्ति। 40 वालों का एवरेज है और 35 वालों का है। हमें कंबाइन एवरेज बताना है ना? एक काम करो, पहले इसको कट करो। किससे कट हो जाएगी? 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35। अपनी मर्जी से एक एवरेज मान लो जो तुम्हारा मन कर रहा हो। क्या मन कर रहा? एक ऐसा नंबर जो इनके आसपास का हो। ये बताओ क्या लेना? जो 4000 कहाँ से ले लूं? 42,000 और 40,000 में 4000 ले लूं। बोलो 40 ही ले लूं? भाई ये मन साजिद कह रहा 41 लो जी, 41 ही ले लो। 41,000 ले लिया, तो ये नंबर कितना ज्यादा है? और 1000 कम है। ये यहाँ तो अनबैलेंस ही बन जाएगी कंडीशन पे। 40,000 लेके चलो बेटा, भी मामला फंस जाएगा थोड़ा सा। ये कितना ज्यादा और ये ना ज्यादा ना कम। अब हमने क्या करना है, 2000 इसमें जोड़ देना है, लेकिन कितना? 8 और 7 कितना हो गया? 15 से भाग कर 5 3 15, 5 चौक 20, 3 से इसको काटो। 3 × 3 बचेगा 1, 3 3 9 बचेगा 1, 3 3 9। क्या आ गया? ये इसमें जोड़ दो। ये इसका आंसर आ गया बस।
ऑप्शन में हो सके गड़बड़ हो गई। एक बार देख लो कुछ गड़बड़ तो ना करी मैंने। 8 और 7 15, 5 या 15, 5 और 20, 3 ही कम 3, बचेगा कितना? 1, 3 या 9 बचेगा, एक यही आएगा आंसर। सही है। घबराना नहीं है। 36वां क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एज इट इज आया हुआ है, सेम बिल्कुल। हाँ ये भी आ सकता है, पढ़ो तो सही क्वेश्चन को। नेक्स्ट, मिटाया तो कुछ भी नहीं बेटा, सब देख लियो तो सब अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में, अपलोड हो जाएगा। तो 36वां क्वेश्चन, एक कार्यालय है, एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ, पूरे स्टाफ की जो सैलरी का एवरेज है 120 रुपीज है। एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर, ऑफिसरों की सैलरी है 460 रुपया। एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर, जो नॉन ऑफिसर है उनकी सैलरी है 110 रुपया। 110, 110। फिर द नंबर ऑफ ऑफिसर इज 15, अगर 15 ऑफिसर है वहां पे तो आपको बताना है नॉन ऑफिसर कितने हैं। देखो बेटा, इसने कहा जी ऑफिसर हैं और नॉन ऑफिसर हैं, ऑफिसर और नॉन ऑफिसर को मिलाकर बनता है स्टाफ, ठीक है। ऑफिसर है 15 ऐसे बोला गया, ये बताने कितने हैं, और ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो थोड़ी देर पहले। ऑफिसरों की सैलरी कितनी है? 460 रुपए। नॉन ऑफिसरों की सैलरी और स्टाफ की सैलरी 120 रुपए पर मंथ है। नॉन ऑफिसरों की 110 है, ऑफिसरों की 460 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ऐसे कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। इसमें से इसको घटा दो, कितना आ गया? 340 आ गया। इसमें से इसको घटा दो, बड़े में से छोटा घटा देना, 0 से 0 काट दो, काट दी। ये 1 बराबर है 15, तो फिर 34 बराबर 34 गुना 15 या 15 गुना 34, 15 चौके 60, 15 × 45, 510 नॉन ऑफिसर काम समाप्त। कुछ टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? है 30वां क्वेश्चन चल रहा। सरजीत तो बोल ही नहीं रहा, कभी आवाज आ जाए इसमें मेरी, दवाई खिलानी पड़ेगी उसको। 37वां क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 कैंडिडेट इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35। 120 बच्चे हैं, उसका एवरेज चल रहा है कितना? 35 है। इफ द एवरेज मार्क्स पास कैंडिडेट, अगर पास होने वाले कैंडिडेट का एवरेज है 15, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन।
120 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है 35। यदि फेल हुए उम्मीदवार का अंक है 15 तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है? हमारे जमाने में 1 रुपए में जो बिरयानी आती थी, बेटे क्वेश्चन ना थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सही सुन लो क्या है। इसने कहा परीक्षा में 120 उम्मीदवार थे जिनके अंकों का औसत 35 है, तो लिखा हुआ ही है। और जो बच्चे पास हो गए हैं उनके औसत अंक है 39, लिखा है। और असफल उम्मीदवारों का औसत अंक है 15। तो परीक्षा में कितने बच्चे पास हुए थे बताना। कोई बात नहीं, आप इसको मिक्सर एलिगेशन में भी मिलेगा क्वेश्चन, ये फिलहाल देख लो इसको कैसे होगा, समझा देता हूं मैं आपको। देखो बेटा, हमारे पास होने वाले बच्चे हैं और फेल होने वाले बच्चे हैं, ठीक है। और इनसे बनेगी क्लास, इनसे बनेगी क्लास। इसने कहा जी फेल होने वाले बच्चों का एवरेज है कितना, पास होने वाले तो है 39 एवरेज, और फेल होने वालों का है 15। पूरी क्लास का बोल दो, पूरी क्लास का एवरेज 35। भाई समझ लो, पूरी क्लास का एवरेज 35 है, इसमें पास होने वालों का एवरेज 39 है, फेल होने वालों का 15 है, ये बोला गया। इनका डिफरेंस निकाल लो, 35 में से 15 गया, इसमें से ये गया, इसको तोड़ दो, 4 पंजे 20, 4 एकम 4। बच्चे टोटल कितने हैं? 120 बच्चे हैं। देखो करेंगे क्या हम, 5 और 1 को जोड़ लेंगे, आ गया 6, और 6 बराबर होगा 120 बच्चा। अगर 6 बराबर 120 बच्चा तो पास होने वाला बच्चा, हाँ भाई 120 बटे 6 गुणा 5, 5 निकालना, गुणा में 5 रखो, 6 से भाग करके कितना हो गया, 100 बच्चे क्या है पास होने वाले। अभी टेंशन ना लो, अभी मिक्सर एलिगेशन में भी कराऊंगा, अभी लिख लो उसको बस। कोई बात नहीं, मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं है। कौन से नंबर का क्वेश्चन था? अब मिक्सर एलिगेशन वाले में करवाता ही तुम्हें। एक आपका 44 में मिक्सर एलिगेशन सही होगा भाई, 37 था ना, 38 कर लो जरा, 39, 40, 41, 42, ठीक है। ये एज वाले चैप्टर के क्वेश्चन है, एज वाले में कराऊंगा। अब मैं फिलहाल वही क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें से जो केवल एवरेज वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, 38 रिपीटेड है। देखो तो एक बल्लेबाज के पास अपनी 42 पारियों में औसत 30 रन है और उसके मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 रन है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो 40 पारियों के लिए उनका औसत 28 से कम हो जाता है, तो उनका अधिकतम स्कोर बताइए कितना है।
अब इस लड़की ने भी बोल दिया आया था, और ये असाइनमेंट मेरे पे पिछले 5 साल से है। अभी देख लो, अब आया था, मुझे पता ना कौन सा क्वेश्चन आने। देखो बेटा, 42 इनिंग खेल ली इसने। 42 इनिंग का एवरेज कितना था? 30। 30 से गुणा कर दी। इसमें से मैंने 2 इनिंग हटा दी। मैंने जब 2 इनिंग हटा दी तो एवरेज कितना का था? 28 का। गुणा करो इसके, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक है, इसकी करो 4 अठे 32 का 2 का, 4 दूनी 8, 1120 माइनस करो तो 140 रनों का अंतर आ गया। 42 इनिंग का टोटल और 40 इनिंग के टोटल में 140 रनों का अंतर आ गया। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वाली और मिनिमम वाली इनिंग में 140 रनों का अंतर है। ऐसा क्वेश्चन में नहीं, इसके मैक्सिमम और मिनिमम की इनिंग का जो टोटल 140 होगा, तभी तो अंतर आया। भाई मैंने इसमें से 2 इनिंग हटा दी, इसमें सबसे ज्यादा रन बनाए थे, जिसमें सबसे कम रन बनाए थे। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन ना तुमको लोग पढ़ते बिल्कुल भी, तुम्हें क्या समझ में आ रहा? कुछ भी कद्दू समझ में नहीं आया तुम्हें? कुछ भी पढ़ा और भी कुछ दे रखा इसने। इसने कहा मैक्सिमम और मिनिमम रनों में 100 रनों का अंतर है। ये लाइन बोल रखी इसने, मैक्सिमम और मिनिमम रनों में 100 रनों का अंतर है। इसको सोल्व करो, m से m कट गया, ये हो गए 2m, ये हो गए 240, इससे इसको काट दो तो m बराबर आ गया 120। तो 120 रन बनाए थे इसने मैक्सिमम में। बस यही आंसर हो गया। नन ऑफ दीज में लिख लो 120। भाई 39, 40, 41, 42 एज वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है। अभी 43 देखो, क्वेश्चन नंबर 43। इसने कहा जी 15 व्यक्तियों का औसत वेतन 5500 रुपये है। यदि एक व्यक्ति की वेतन आय को जोड़ दिया जाए तो उसका औसत बढ़कर 5700 रुपये हो जाएगा। तो इस व्यक्ति की का वेतन बताना कितना है? हाँ जी भाई, हेलो, पहले 5500 रुपये सैलरी किसकी थी? 15 की, 15 की है ना। एक व्यक्ति वहां पे आया, सैलरी कितनी होगी? कितनी बढ़ी? 200 का चेंज आ गया। आपने लिखना है पे 200। बंदे कितनी हो गई अब? 15 तो पहले ही थे, एक और आ गया 16। 16 दूनी, ये जोड़ दो इसमें तो 8700 आ गया। वो 16वां बंदा। अरे वही है, 200 रुपये बढ़ गए 16 बंदों पे। 44वां मिक्सचर एलिगेशन का उसमें कराऊंगा अब मैं। 45 देखो, क्योंकि तुम्हें समझ में आ नहीं रही है। मिक्सचर एलिगेशन शुरू से पढ़ाऊंगा ना मैं। 45 ये तो आगे समझ में तो नहीं जा रहा ऊपर से, ये वाला क्वेश्चन जो भी करा। 45 देखो,
एक टीम के 12 खिलाड़ियों का औसत आयु कितनी है? यदि कप्तान की उम्र को शामिल कर लिया जाए, कप्तान भी शामिल कर लिया जाए, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगी। कप्तान की उम्र बतानी कितनी है? ठीक है, देखो बिना कप्तान के कितना चल रहा था, कितना चेंज हो रहा है, अब 1 बढ़ गया। कप्तान को मिला के टोटल कितने हो गए? 13 बंदे हो गए। तो 25 गुणा 25 प्लस 13 कितना आ गया? 38 साल का कप्तान है, इनका आंसर आ गया। प्रैक्टिस करोगे तब आएंगे, ये भी सोच रहे हो तुम ऐसे आ जाएंगे। हाँ जी 46। इसने बोला है एक समूह के 8 सदस्यों का औसत आयु है 40 वर्ष। इनमें से एक सदस्य की आयु 55 वर्ष है। ठीक है, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक नया सदस्य जिसकी आयु 39 वर्ष है में अपनी जगह पाता है। कहने का मतलब है 8 लोगों का एवरेज था 40, इसमें से 55 साल का उम्र का बंदा हो गया, चला गया, वो काम करके चला गया, वो चला गया, मतलब उसकी जगह दूसरा बंदा आ गया। कितने साल का? 39 साल का आ गया। तो उसके एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा भाई। 55 साल का जा रहा है, 39 साल का आ रहा है ना? कितने का फर्क पड़ रहा है फिलहाल? 16 का फर्क पड़ रहा है। 16 साल कटेंगे, कितनी जगह कटेंगे? 8 जगह कटेंगे, 8 सदस्य। बोलोगे जी 2 साल का फर्क पड़ेगा, आंसर आ गया बस। इसने यही पूछा था कितना फर्क पड़ेगा, बस इसमें इतने क्वेश्चन करने और बाकी नहीं करने। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ते हैं बस। तो आपका एवरेज हो गया खत्म। ठीक है, थोड़ा सा क्या सारे हट जाएंगे भाई। अब आपने क्या करना है, इसको एक बार फिर देख के करना, फिर जब तक इसको बिना देख के सोल्व नहीं करना तब तक करते रहना, इसको बार 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 ये करते रहना। आपको नए क्वेश्चन पे नहीं जाना अभी, जब तक आपसे ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं होते नए क्वेश्चनों पे नहीं जाना। ठीक है, जब ये हो जाए कि हमें सर जी सारे क्वेश्चन आगे करने, तो मेरे से नई सीट ले लेना। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही।